हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपका भाई एक सिंपल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी लाया है बिगनर्स के लिए। अगर आप लॉस करते करते थक चुके हैं, वही ओवर ट्रेडिंग, वही बार बार स्टॉप लॉस हिट होना, ढेर सारे आपने इंडिकेटर ट्राई कर लिए लेकिन अभी भी आपको एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप एक सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें ना कोई हम इंडिकेटर यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। और इस स्ट्रेटजी को मैंने सिंपल 3 पार्ट स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप नंबर 1, 2, 3। ये तीनों स्टेप क्या है, प्लीज इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको तीनों स्टेप इजी वे में समझा दूंगा। और ये कुछ रिजल्ट हैं इसकी के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बेसिकली ये इथेरियम का ट्रेड मैंने उसी स्ट्रेटजी से लिया था। तो वन इजी 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिला है। और ऐसे में नहीं, मैं आपको 1:15 का भी रिस्क रिवॉर्ड दिलाऊंगा। हम ऐसे प्रूफ रिजल्ट हैं। ये इथेरियम की ट्रेड है जो मैंने 9 जून को ली थी। और एज अ बिगनर सबसे बड़ा मेजर चैलेंज रहता है एज अ बिगनर ट्रेडर के लिए कि उसके पास कैपिटल कम रहती है। वो ये सोचता है कि ज़्यादा लॉट लिस्ट वाइज ले लूँ और जल्दी प्रॉफिट करूँ और जल्दी अमाउंट को ग्रो करूँ। ये मैक्सिमम बिगनर का माइंडसेट रहता है और जिसमें वो 99.9% रुपए लूज करते हैं। हमें सबसे जरूरी चीज़ ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल रोल। और हमें ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस नहीं लेने, क्योंकि अगर आप छोटे अकाउंट में बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेने लगोगे तो अकाउंट जल्दी ही लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये मेरे रिजल्ट है। मैं भी अभी आपको लाइव मार्केट में भी इसका प्रूफ दूंगा। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। मैं वहां से इस सेटअप से रिलेटेड ढेर सारी ट्रेड उस टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए, ये स्ट्रेटजी है क्या, क्या क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, कैसे आपने ये स्ट्रेटजी में, चलिए इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करता हूँ। सिंपल एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। इस पर क्या करना है, टाइम फ्रेम की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, फिर देन चार्ट को 1 मिनट में स्विच कर देना। तो अब सबका क्वेश्चन होगा, भैया हम फॉर टाइम फ्रेम की कौन सी कैंडल को मार्क करें? 4 कैंडल होती हैं एक दिन में। तो चलिए वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टेप नंबर 1, सपोज ट्रेड 10 जून को आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको चार्ट में जाना है 9 जून को। जो लास्ट 4 आवर की कैंडल रहेगी, अप्रोक्स 11:30 के अप्रोक्स जो कैंडल बनेगी, उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्ट्रेटजी का। स्टेप नंबर 1, अगर आप यहाँ गलत कर दिए तो समझ लीजिए आप ये सेटअप वैलिड नहीं रहेगा। तो बेसिकली आपने लो और हाई मार्क कर लिया। ठीक है, हम पहला स्टेप हमारा हो गया। तो अब दूसरा स्टेप क्या है, ये हमारा पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप क्या है कि उस 4 आवर का जो कैंडल का आपने लो और हाई मार्क कर लिया, हमें एक रेंज मिल गई, फिर हम चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर देंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब भैया ट्रेड कहाँ करेंगे, हमने तो टाइम 1 मिनट पे स्विच कर लिया चार्ट को। ट्रेड का लॉजिक मैं बताता हूँ आप कब और कैसे ट्रेड करेंगे। बाई आपको कहाँ करना है, सेल आपको कहाँ करना है। सपोज हमें बाई और सेल कहाँ करना है, आपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे के लास्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। इजी, ये सबसे इजी चीज है, कोई भी कर सकता है। फिर आपको एक रेंज मिली, हाई और लो मार्क करने के बाद हमें एक रेंज मिली। हमने क्या किया, चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच किया। और जब मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट दे, जरूरी है, इंपॉर्टेंट सुनिएगा, मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट दे और मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे, समझ रहे हैं, एक कैंडल उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे, विक नहीं अलाउड है हमारे सेटअप में, विक वैलिड नहीं है। और उसके उस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट दोबारा उसी रेंज में एंटर करे, समझ रहे हैं, तो हम सेल साइड का प्लान करेंगे। और सेम, अब कहोगे भैया बाय कैसे करें, ये तो सेल का हो गया। सेल का, जब मार्केट बाइंग का भी मैं सिंपल बताता हूं, मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन दे और मार्केट री एंटर करे दोबारा उस रेंज में, और जो री एंटर की कैंडल रहेगी वो उसका क्लोजिंग पॉइंट हमारी एंट्री और उसका ओपनिंग हमारा स्टॉप लॉस। तो
सिंपल ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि बाई बाई हमें कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। ये एकदम ईजी था ये। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे ही समझाया कि 1 मिनट की क्लोजिंग आउटसाइड द रेंज होनी चाहिए। उसके मतलब बॉडी क्लोज्ड हो, ये नहीं कि विक विक बना के मार्केट फिर उस रेंज में क्लोज हो जाए तो हमारा सेटअप वैलिड नहीं रहेगा। वेट करना है री एंट्री के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर किया था कि जो कैंडल का हम हाई और लो मार्क करेंगे, वो अगर 9 जून के कैंडल का हम मार्क कर रहे हैं तो वो सेटअप सिर्फ 10 जून तक ही वैलिड रहेगा। ये नहीं कि आप 11 जून को भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हो। इजी इजी गाइस, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम आते हैं अपनी एंट्री पे, हमें कहाँ पे एंट्री करना है। तो ये बिटकॉइन का हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम है। ये चीजें वही हैं जो मैं आपको समझाई। तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा। आपने जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि मार्केट जब इस रेंज का ब्रेकआउट करे, ओके, इस रेंज का ब्रेकआउट करे और मार्केट की बॉडी कैंडल इस रेंज के बाहर क्लोज करे, सबसे बड़ा हमारा सेटअप ट्रिगर होने के लिए। अगर यहाँ चेक करें तो कोई भी कैंडल क्या हमें उस रेंज के बाहर क्लोज होती हुई दिखी है? नहीं। तो ये सेटअप हमारा इनवैलिड। ओके। दूसरा, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट उस रेंज में एंट्री की। अब हमारा यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट हुआ। तो सेटअप एक्टिवेट हुआ और एक कैंडल री एंटर हुई उस रेंज में। मैंने क्या बोल रखा था, उस कैंडल का क्लोजिंग हमारा एंट्री होगा और ओपनिंग पॉइंट उस कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस। तो आप इजीली चेक कर सकते हो, तो बंदा चेक कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये हमारा इजी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो आप कहोगे भैया हमारा टारगेट क्या रहेगा? हम टारगेट क्या रखेंगे अपना? मिनिमम टारगेट इस स्ट्रेटजी का 1:3 है मिनिमम। आपको इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं बताएगा एज अ बिगनर के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा आप भी पैसे कमाओ। सब वही ईएमए कर लो, नई नई स्ट्रेटजी, कुछ भी। एज अ बिगनर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग ओवर ट्रेड ज़्यादा करते हैं। इस स्ट्रेटजी के बेनिफिट क्या है? आपको कम सेटअप मिलेंगे, जो सेटअप मिलेंगे क्वालिटी सेटअप मिलेंगे। ये नहीं कि आपको एक दिन में 15 सेटअप मिल रहे हैं, आप 15 ट्रेड कर रहे हो। जी नहीं। तो ये हमारा पहला पहला सेटअप हिट हुआ। फिर मार्केट कंसोलिडेट किया इस रेंज में, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने फिर इस जोन में ब्रेकडाउन दिया। अगर आप कह रहोगे भैया आपने तो यहाँ क्लोजिंग ले ली है, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है, तो मैं कहता हूँ अगर आप इस एंट्री को मिस कर दे रहे हो तो आपके पास दोबारा एक अपॉर्चुनिटी बन रही है इस जोन पे। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, फिर दोबारा मार्केट इसमें री एंटर हुआ। तो ये हमारा इस कैंडल का क्लोजिंग हमारा एंट्री और हाई हमारा स्टॉप लॉस। इजी 1:3 पहला टारगेट। उसके बाद आप 70% क्वांटिटी बुक कर लोगे। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा मैं बताता हूँ। नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा लोअर जोन, जो मैंने 4 और कैंडल पे मार्क कर रखी है। आप कहोगे इतना बड़ा टारगेट इतने छोटे स्टॉप लॉस पे कैसे हिट हो जाएगा? मैं अभी आपको रियल मार्केट में ये चीजें दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा इथेरियम का। अब चलिए एक एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम बिटकॉइन पे। बिटकॉइन पे देखिए सिंपल, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, कैंडल क्लोज हुई इस जोन के बाहर, फिर मार्केट इस जोन में एंटर किया। हमारा सिंपल लॉजिक, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारी एंट्री और ओपनिंग पे हमारा स्टॉप लॉस। 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड हमें इजी मिला। अभी आप कहोगे हमें रिस्क रिवॉर्ड दिख नहीं रहा। अभी मैं आपको रियल मार्केट में इसका प्रूफ दिखाऊंगा। इससे सिंपल और इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपको पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नहीं मिली। ये हमारा सेल साइड पे से ट्रेड हुआ। अब बाई साइड में मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया और मार्केट दोबारा इस जोन में एंट्री किया। हमारा वो क्या था सेटअप, कैंडल क्लोज हो, उसकी क्लोजिंग पे हमारा एंट्री और ओपनिंग पे हमारा एग्जिट। बेसिकली यही मार्केट गया, मार्केट ने
इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अगर हम एक दिन की बात करें, पहला 1:6 रिवॉर्ड, दूसरे ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस थे। ओके, कोई बात नहीं। फिर मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ने री एंटर किया उसी जोन में, मार्केट री एंटर किया इस पिन बार कैंडल पे। सोच रहा हूं आप 40 पॉइंट बिटकॉइन में क्या होता है, बिटकॉइन का एक जो पुल बैक होता है इजिली 500 से 600 पॉइंट का होता है इजिली। अगर आप बिटकॉइन को डेली ट्रेड करोगे तो आपको बिटकॉइन की हिस्ट्री पता होगी। तो सोचिए आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर आप 250 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो तो इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपको बिटकॉइन में कहां मिलेगी। आपने यहां पे एंटर की, यहां पे स्टॉप लॉस, इजी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, पहला प्रॉफिट डन, दूसरा स्टॉप लॉस डन, फिर तीसरा प्रॉफिट डन। ओके गाइस, फिर अब देखते हैं, फिर हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ। मार्केट 70% क्वांटिटी हम इस रेजिस्टेंस एरिया के अप्रॉक्स बुक किए और 30% इस जोन के लिए हमने छोड़ दिया। अब देखिए फिर मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है ये हमारा सेटअप वैलिड नहीं करता, क्योंकि हमारा सेटअप सिंपली क्या है, जब तक मार्केट एक अच्छी क्लोजिंग इस जोन के बाहर ना दे दे। ठीक है, और तो ये हमारा क्लोजिंग और ये हमारा एग्जाम्पल। अब हम चलिए मैं आपको रियल मार्केट में ट्रेड करके दिखाता हूं। अब मैं आपको रियल मार्केट में इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके दिखाता हूं। तो आज है 11 जून, नंबर 1 क्या है, अगर आज 11th को आप जून कर रहे हो तो 10th जून की जो लास्ट कैंडल है, 10th जून की जो लास्ट कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करो। तो ये हमारा 10th जून है, आपको दिख ही रहा होगा। फिर ग्राफ को 1 मिनट में स्विच करो। हमारा सेटअप क्या था, अब स्टेप नंबर 3, हमें एंट्री कैसे प्लान करनी है। मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट इस जोन में दोबारा रीएंटर किया। ओके, इजी। तो हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, एंट्री पॉइंट होगा ये एरिया। ओके, ये एरिया हमारा एंट्री पॉइंट, और हमारा पहला टारगेट 1:3 का है, इजीली हिट हो गया मार्केट। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 70% क्वांटिटी बुक कर देंगे, 70% क्वांटिटी बुक। ओके गाइस, उसके बाद हमारा चौथा स्टेप क्या है कि हम जो 30% क्वांटिटी है उसको स्विंग लो तक होल्ड करेंगे। समझ रहे हो गाइस, ये देखिए आप, सिंपल, मार्केट ने हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, ये हमारा सेल का ट्रेड प्लान हुआ। ये मैं आज की ट्रेड बता रहा हूँ, आज लाइव मार्केट में। अब चलिए दोबारा देखते हैं और क्या सेटअप बना है। मार्केट मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने पुल बैक लिया, अब मार्केट दोबारा इस जोन में एंट्री गया। ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट। ओके गाइस, ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस जोन में क्लोजिंग दे तो आप जहां भी एंट्री प्लान कर सकते हो, नहीं तो मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करूंगा, मैं यहां पे एंट्री प्लान करूंगा। ओके गाइस, मैंने एंट्री प्लान की। पहला टारगेट हमारा 1:3, पहला रेजिस्टेंस एरिया। अगर आप इस टारगेट को होल्ड भी करते हो, 1:12 लाइव मार्केट का ट्रेड है गाइस, लाइव मार्केट का ट्रेड चेक करो। अगर आप 30% भी क्वांटिटी होल्ड करते हो, समझ लो आपको प्रॉफिट कितना होगा। हमने 78 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया और 1000 पॉइंट कैप्चर किए बिटकॉइन में। आप बताइए ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी आपको मार्केट में इससे अच्छे रिजल्ट दे पाएगी। ये मैं लाइव मार्केट प्रूव कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और ये 11 जून है। ओके गाइज, ये हो गया, ये बाइंग साइड का हमारा, क्योंकि यहाँ जो 3 है, फिर हम 30% क्वांटिटी होल्ड करेंगे। चलिए, हाँ, ये एक दिन में दूसरा ट्रेड। ओके गाइज, अब चलते हैं और देखते हैं क्या और ट्रेड है। ये देखिए,
फिर मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट किया, ठीक है, मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट किया, हमारी एंट्री कहाँ पे ट्रिगर हुई, जब ढेर सारी चॉपी कैंडल एक साथ बने और मार्केट थोड़ा साइडवेज लगे तो इस स्ट्रेटजी को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फिर वो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप दिन के 2 ट्रेड आपके टीपी अगर हिट जो हो जा रहे हैं तो आपको पूरे दिन ट्रेड क्यों करना, आप प्लीज सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, नहीं तो फिर वही ओवर ट्रेड। चलिए ठीक है, ये स्टेप हुआ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे कुछ स्टेप है। ऐसी जगह पे, ऐसी चौपी जगह पे हम एंट्री नहीं प्लान करेंगे, प्रॉपर एक मार्केट को एक प्रॉपर ब्रेकआउट देने, मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, अब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई तो ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस हिट। डे का तीसरा ट्रेड है गाइस जिसमें हमारा रिस्क स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अब एंट्री दोबारा ट्रिगर नहीं हुई, जब मार्केट दोबारा इस रेंज में क्लोज करे तो हम फिर से दोबारा एंट्री प्लान करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक कैंडल की साइज 200 पॉइंट से ज्यादा है, समझ रहे हो आप, 200 पॉइंट से ज्यादा है तो हम इस सेटअप हमें अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना। तो गाइस अभी ये तो हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस था, तो चलिए मैं इथेरियम इथेरियम में आपको दिखाता हूँ बैक टेस्ट करके स्ट्रेटजी। गाइस अब मैं इथेरियम में आपको यही स्टडी सेम बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये 11 जून, ये 10 जून की लास्ट कैंडल, मैंने इसका हाई लो मार्क किया और मैं ग्राफ को 1 मिनट में स्विच किया। स्टेप नंबर 2 चेक करते हैं, एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता और मार्केट दोबारा री एंटर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इस सेटअप में एंट्री नहीं करेंगे। तो चलिए इथेरियम में ये ट्रेड मिस हुई, लेकिन फिर मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और फिर मार्केट इस रेंज में दोबारा एंटर किया। तो चलिए चेक करते हैं, तो हमारी बाइंग साइड की पोजीशन कब वैलिड होगी। तो मार्केट ने एक प्रॉपर क्लोजिंग इस जोन में दी, हमारा स्टॉप लॉस ये पहला रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, आपने बुक की। उसके बाद मार्केट और हम 30% क्वांटिटी अपना 4 आवर कैंडल का हाई पे छोड़ देंगे, तो इजिली हमें 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड इजिली मिला भाई। आप बताओ कोई और स्ट्रेटजी आप बता दो कि इतने छोटे स्टॉप लॉस पर इतना बड़ा प्रॉफिट कोई दे सकता है मार्केट में। तो ये रहा हमारा इथेरियम का एनालिसिस आज की ट्रेड के लिए। अगर मार्केट इसका हेल्प एक ब्रेकआउट देके दोबारा इस जोन में क्लोज करता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर आपके 2 ट्रेड में लगातार प्रॉफिट उठ जाए तो उस दिन को क्लोज कर दीजिएगा, सिंपल। तो चलिए मैं आपको गाइज, हमने लाइव मार्केट में इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट किया और फॉरवर्ड टेस्ट किया, मैंने लाइव मार्केट में आपको शो करके दिखाया। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं जब ये स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर रहे हो। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई री एंट्री पे कैंडल का साइज 200 पॉइंट से ज्यादा है तो हम इस सेटअप को अवॉइड करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट एक साइडवेज और एक कंसोलिडेशन में है तो हम सेटअप को अवॉइड करेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट, टीपी अगर हमारे हिट हो गए तो हम डे क्लोज कर देंगे। स्ट्रेटजी थी बिगनर के लिए, तो और कोई भी बिगनर इस स्ट्रेटजी को इजीली ट्रेड कर सकता है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।